हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट 2024 में जो मेंस्ट्रुएशन के मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा। 2D के क्वेश्चन, 3D के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो 3D वाले क्वेश्चंस के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ये क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि इन एक क्वेश्चन से आपको कई कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन थोड़े थोड़े बड़े इसलिए लूँगा मैं क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल सारी चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू आप मतलब उस पर जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ऑलमोस्ट पैटर्न कवर कर ले जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन भी आपको कई क्वेश्चंस का आपको एक्सपेक्टेशन देगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस भी रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। A square and a semicircle with a closed base are formed using a piece of wire of length 144 centimeter. Find the ratio of area of the square and that of the semicircle. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग है और एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त है, जिसको किससे बनाया गया है? एक वायर से बनाया गया है। उसकी लेंथ कितनी है? 144 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दिया है, ये मेजर पॉइंट है। हमें बताना रेशियो ऑफ एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। इस क्वेश्चन में पहले जो चीज़ें गिवन है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। पहले कह रहा है कि एक 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 इस तरीके से एक वायर है जिसकी लेंथ है 144 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मोड़ के क्या किया है इन्होंने? इसको जो मोड़ के क्या बना दिया है? पहले बनाया है इन्होंने एक वर्ग बनाया है, इस तरीके से एक वर्ग बना दिया है। ठीक है, मोड़ के। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? एक अर्धवृत्त बना दिया है। अर्धवृत्त कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये अर्धवृत्त ही है। ठीक है, देख लो आप, ये अर्धवृत्त है। तो इससे क्या हमें चीज समझ में आती है? अगर इस वायर का यूज़ करके, इस वायर को यूज़ करके अगर हमें ये चीज़ बना रहे हैं तो हमें एक चीज़ पता रहना चाहिए, जितनी लंबाई इस वायर की है उतनी ही लंबाई इनकी बाउंड्री लेंथ की होगी। बाउंड्री लेंथ का मतलब ये बाहर बाहर का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये ए अगर ले लूँ, ए ले लूँ, ए ले लूँ, ए ले लूँ, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग का मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो इसकी बाउंड्री लेंथ का मतलब अगर चारों को अगर ऐड कर दोगे तो मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए करोगे तो 4a आएगा। जो 4a होगा, जो ए 4a होगा, ये 144 के इक्वल होगा कायदे से। और यहाँ पे अगर देखो, यहाँ से थोड़ा ट्रिकी रहेगा, यहाँ पे गलतियाँ होती हैं जो कि मैं समझाना चाह रहा था। अगर देखो ये अर्धवृत्त है तो यहाँ पे इसका सेंटर होगा, केंद्र होगा, वो मान लिया इसको। ठीक है, तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि अगर कंप्लीट सर्कल में, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पेज में समझा देता हूँ। अगर मैं बोल देता हूँ ये पूरा का पूरा एक वृत्त है, मान लो ये पूरा वृत्त अगर रहता है, तो इसका जो परिधि बोलो या फिर परिमाप बोलो, अगर कायदे से बोला जाता तो हम लोग इसके लिए परिधि शब्द यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस, है ना। लेकिन इसको आप परिमाप भी कहोगे अपने आप समझने के लिए तो गलत नहीं है, वो भी एग्जैक्टली सही है। यहाँ पे परिमाप बोला जाता है क्योंकि कोई अगर और कंडीशन है तो स्पेस आकृति है तो उसको हम परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप और परिधि का मतलब एक ही होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ड बोला गया है जिसको इसके लिए हम इसको परिधि बोलते हैं। अगर इसका हम सरकमफ्रेंस या परिधि निकालें तो क्या हो जाता है? 2πr होता है कंप्लीट सर्कल के लिए। अगर मैं इसको हाफ कट कर दूं, यहाँ से अगर हाफ कट कर दूं यहाँ से, तो ये इस तरीके से बचेगा। तो आप बोलोगे सर इसका जो सर्कमफ्रेंस आएगा, परिधि जो आएगी, 2πr का हाफ कर दो। ये तो यहाँ तक सही है। मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ कट कर देते हैं, बोलते हैं इसका जो ये आएगा, क्या कहते हैं, परिमाप आएगा या परिधि होगी, ये होगा पाई आर होगा, जो कि ये गलत है। ये नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखो, आपने परिधि निकाला है, अगर 2πr का हाफ किया तो आपने ये वाली चीज़ें फाइंड आउट करी जहाँ पे मैं ये डिज़ाइन बना रहा हूँ, लेकिन आपने नीचे वाली चीज़ें छोड़ दी हैं। तो यहाँ पे एक आर, यहाँ पे एक मिल रहा था, मैंने पीछे वाले बताया है, एक आर यहाँ पे मिल रहा है। तो मतलब अगर पूरा का पूरा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? जो आपने इसका हाफ किया है, 2πr का हाफ किया है, उसमें एक आर ये जोड़ना पड़ेगा, एक आर ये जोड़ना पड़ेगा, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ से r कॉमन ले सकते हो, पाई प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे ये आप लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक वाले चीज़ें होती हैं कि आर प्लस आप आर नहीं जोड़ते हो। तो इसका परिमाप हम लोगों ने क्या निकाला? आर गुना क्या? पाई प्लस 2। बस ये चीज़ समझ में आई। इसमें यही कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। और ये इसका परिमाप तो हमें पता है, इसकी लेंथ, इसकी लंबाई क्या है? 144 गिवन है। ये आपस में सब बराबर होंगे। ठीक है, तो मैंने बराबर लिख दिया। ठीक है, अब दोनों को सबको अलग अलग बराबर कर लेते हैं। एक बार इसके साथ इसको बराबर कर लेते हैं,
ठीक है, इसको बराबर करेंगे, एक बार इसको बराबर कर लेंगे, क्योंकि सब तीनों बराबर है तो मतलब दोनों को अलग अलग करके बराबर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मतलब ये 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकालने का मतलब हो जाएगा 144 से क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 144 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 36 आएगी, है ना। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये आर टाइम्स पाई प्लस 2 हो जाएगा, ये वैल्यू भी 144 के इक्वल हो जाएगी, 144 को इक्वल हो जाएगी। अब पाई की जगह पे पाई 22/7 यूज करना है, इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो आर गुना क्या कर दोगे आप यहाँ पे, चाहो आर बराबर क्या हो जाएगा, 144 144 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, यही करोगे आप। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, 144 बटे क्या कर दोगे, पाई की वैल्यू रखो 22/7 प्लस 2 कर दो, यही करोगे आप। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखाता हूँ क्या आ जाएगी वैल्यू। एक मिनट, ये वाली चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये चीज़ हटा देता हूँ। अब देखो क्या आया था वैल्यू, जस्ट ए मिनट। तो ये आया था, आर की वैल्यू क्या आई थी, 144 डिवाइडेड बाई 22/7 प्लस क्या था, 2 था, यही था। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 144 तो ऊपर रहेगा, जब सॉल्व करोगे 22 प्लस 2 × 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यही होगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 144 डिवाइडेड बाई 22 प्लस 7 दूनी की 14 हो जाएगा, तो 22 प्लस 14 करोगे डिवाइडेड बाई 7 करोगे, इस तरीके हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो आप, तो 144 × 7 डिवाइडेड बाई 36, जब कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा, ये 4 गुना कटेगा, 4 टाइम्स जाएगा, तो आर की जो वैल्यू आएगी 4 से 1 कितनी हो जाएगी, 28। आप बोलोगे 28 सेंटीमीटर में यूनिट चल रही तो सेंटीमीटर लगा लो। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, मगर लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन की बेसिक बेसिक चीज़ें सॉल्व कर ली जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस सेमी सर्कल का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो ठीक है, कर लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर का क्षेत्रफल, है ना, का क्षेत्रफल बटे क्या करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, ये करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पता है, सभी को पता है क्या होता है, भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर होता है ना। ये हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मतलब हो गया कंप्लीट, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्ध है तो मतलब आधा कर दो। ठीक है, यही करोगे। भुजा की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, भुजा की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, 36 है, तो यहाँ पे हम 36 का स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है, डेटा ज़्यादा हो जा रहा है। आर की वैल्यू कितनी है 28, तो 28 और इंटू 28 कर दो, 2 बार है तो 2 बार कर दिया, और डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 कर दिया। ठीक, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं जिससे चीज़ें और आसान हो मेरे भी। तो ये इसको कर सकते हैं 36 गुना 36 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 28। जस्ट मिनट, थोड़ा सा इसको मुझे और डिलीट करना पड़ेगा, स्पेस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कर देता हूँ 28 इंटू 28, और यहाँ पे 2 इधर कर दिया और 7 इधर कर दिया, भाई तो जगह थोड़ा सा कम है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा कट कर लेते हैं जिस चीज़ थोड़ी और आसान लगे हमें। जस्ट मिनट, और 7 से काट दिया, 7 4 जा 28, और क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है 4 से काट देते, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, और कुछ कट रहा है क्या, 4 से काट दो अगेन, 9 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे 7 बच रहा है, तो 7 से 2 से कैंसिल कर लो तो ये 11 बचेगा, तो 9 9 जा 81 ऊपर आ रहा, तो ये 9 9 जा 81 ऊपर हो गया, और नीचे क्या बचेगा 11 × 7, तो मतलब 77 हो जाएगा। ये इसका फ्रैक्शनल रूप हो गया, अनुपात के रूप में लिखना होगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 81 अनुपात कितना हो जाएगा, 77, तो 81:77 इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से था। इस क्वेश्चन में कई चीज़ें आपको सीखने को मिली है कि कोई चीज़ अगर फोल्ड करके बनाया जाए तो क्या चीज़ इक्वल होती है, परिमाप इक्वल होती है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। इस क्वेश्चन से बहुत कुछ आपको देखने को इसलिए मिलेगा, रीजन क्या, इसमें कई चीज़ें
अलग अलग करके निकालनी पड़ेंगी। आपको ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा इस एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो कह रहा है एक ट्रेपेजियम का एरिया कितना 5.2, यहाँ पे दे रखा 5.2, 512, और लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल। देखो पैरेलल नॉन पैरेलल क्या है इसमें, देखो ये वाली जो है ये वाली पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि उनके बीच की कोई भी अगर लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ना, उनके बीच की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, इक्वल। यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट पे अगर यहाँ पे डिस्टेंस अगर डी है तो यहाँ से भी इसकी दूरी कितना होनी चाहिए, डी होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जो ये लंबाई होती है ना, ये जो लंबाई है किसी एक पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है, इसकी ऊंचाई भी कह सकते हैं। इतना ऊंचा है, दोनों के बीच ऊंचाई है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मिला दूँ, कहीं से भी मिला दूँ, आप चाहे कहीं से मिला दो, इस तरीके से मिला दिया मैंने, तो ये इस तरीके से मिला दिया, ये हो गया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आप यहाँ पे भी कहीं पे भी ड्रॉ कर दो, ये सीधी लाइन है भाई, मैं टेढ़ी थोड़ी बन जा रही है मेरे से बनाने से, तो आप इसको सीधी मान के चलो। तो ये क्या हो जाएगी, जो इतनी ऊंचाई होती है एच होती है। ठीक है, ये भी एच हो जाएगी, है ना। आप ये क्वेश्चन कह सकते हो कि सर यहाँ से अगर मिला दो तो क्या ये हाइट नहीं होगी क्या? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी वाली जो हाइट होगी, सबसे ज़्यादा जिसकी लंबाई होगी, वही हाइट कही जाती है, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से लेके जो मैं बना रहा हूँ ये वाली हाइट ही बोली जाएगी, बाकी छोटी वाली को हाइट नहीं बोलोगे, बस इतना जानो आप। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एच की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा क्या, पहले कितना है लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड की इसकी लेंथ कितनी है 17 और इसकी है 23, तो 23 इसके लिए क्लियर। ठीक है, और कह रहा है पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो पैरेलल साइड ये वाले, इसको ए बी सी डी बोल देता हूँ, बी सी और डी। और ए बी और डी सी क्या है, ए बी और सी डी, ये क्या है आपस में पैरेलल। पैरेलल का मतलब समांतर है, तो इसके बीच में ऐसी लाइन बना दोगे तो समानांतर को ये प्रेजेंट करता है। ठीक है, समानांतर है, तो हमें एक चीज़ पता है, इसकी हाइट किस क्वेश्चन में हमें पता लगे कितनी है, 16 सेंटीमीटर। इसने हाइट नहीं बोला है, इसने बोला है इनके बीच की डिस्टेंस। तो एक चीज़ जान लो कि अगर दो पैरेलल साइड के बीच अगर हाइट डिस्टेंस की अगर दे दिया जाए तो वो बोलोगे उसकी हाइट है। ये चीज़ आपको समझने की बात थी, तो इतनी बातें समझ में आ गई। पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम इज, हमको ट्रेपेजियम का पेरीमीटर बताना है, मतलब हमें जो बताना क्या है इसमें, पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर मतलब परिमाप। परिमाप को कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये जितनी लेंथ है, जितनी भुजाओं की लंबाइयाँ हैं, साइड्स ऑफ साइड की लेंथ है, सबका सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, हमें ए डी और क्वेश्चन में ए डी प्लस सी बी, इसकी लेंथ दे रखी 17 प्लस 23, मतलब ये 40 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये अलग से हम लोगों ने अपनी चीज़ें अपने हिसाब से बना लिया। हमें ए बी और सी डी की लंबाई फाइंड आउट करनी है सम के फॉर्म में। कैसे करोगे? सबसे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट जान लो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ आप नोट करके चलिएगा, ये इस फॉर्मूले में काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं। अगर ट्रेपेजियम मतलब समलम चतुर्भुज का, इंग्लिश में ट्रेपेजियम, हिंदी में समलम। समलम का जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल जो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाइयों का योगफल, है ना। सम ऑफ पैरेलल साइड में इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मगर हिंदी में बोल भी रहा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड होगा, है ना, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स। ठीक है, इंटू क्या होता है, हाइट होता है, गुना एच आई, ऊंचाई मतलब एच लिख लिया। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई है। अगर देखो आप क्षेत्रफल इस क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 512, यहाँ पे आप देखो 512 दे रखा है, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ 512, ये 1/2 यहाँ पे है, और इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे इसको कॉमा कर देता हूँ। ठीक है, और ऊंचाई हम लोगों ने पता लगा रखी है 16 है। सॉल्व कर लो, अगर इसको कैंसिल करोगे ना तो ये 8 टाइम्स जाएगा, और यहाँ ही अगर सॉल्व करोगे ना तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर लाके क्या करोगे, ये 512 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। अगर 512 को अगर 8 से भाग करोगे ना तो ये 64 आएगा। ठीक है, 64 आ जाएगा, क्योंकि ये लंबाई का है इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है तो हमें इसको भी सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, हमें सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये वाली जो साइड है इनकी लंबाई कितनी पता लग गई, मतलब ये सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब ए बी
प्लस सी डी की वैल्यू, इसी को हम लोगों ने बोला है सम ऑफ पैरेलल साइड। यही तो फाइंड आउट किया, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, तो ए बी प्लस सी डी की वैल्यू पता लगी। अब क्वेश्चन में सारा कुछ पता ही लग गया, अब सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए जो हम देयर फोर पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, पेरीमीटर ऑफ, मैं ट्रेपेजियम बना ही देता हूँ इस तरीके से, ट्रेपेजियम, इसका जब पेरीमीटर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। सब डेटा, सारे के सारे डेटा क्या है हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखे हैं। ठीक है, तो बाकी आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से पुट कर लो। देखो ए बी प्लस सी बी की वैल्यू दिया हुआ है, और ए बी सॉरी ए डी प्लस सी बी की वैल्यू गिवन था, और ए बी प्लस सी डी, मतलब ओवरऑल सारी वैल्यूज हमें पता हो गई हैं। ठीक है, ए बी और सी डी हो गया, और ए डी और सी बी हो गया। ठीक है, सारे डेटा अगर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ सबका मिल रहा है। देखो एक की वैल्यू आई थी 64, दो का दूसरा कॉम्बिनेशन कितना आया था, 40 आया था, तो ये 40 रख लो। अगर आपस में ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 104 cm। ठीक है, तो ये इसका पेरीमीटर का आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ट्रेपेजियम में दो साइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम हाइट लेते हैं, क्यों लेते हैं मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का मतलब क्या हो गया, पहले रोम्बस समझ लेते हैं। देखिए रोम्बस की अगर मैं बात करूँ तो रोम्बस कुछ इस तरीके से बनेगा। रोम्बस का मतलब ऐसा कोई शेप जिसके ऑल साइड्स इक्वल हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, ये रोम्बस हो गया। ठीक, ये रोम्बस हुआ। अब रोम्बस का मतलब हो गया समचतुर्भुज, हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप जान लो कि इस द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस का मतलब ये इसमें अगर देखा जाए, अगर इसकी मैं बात करूँ तो सम का मतलब हो गया, अगर इसकी लंबाई अगर ए है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर ए मैं मान लेता हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई, इसको भी ए अगर एज्यूम किया जाए, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्वेश्चन में गया है इसका पेरीमीटर, जो मतलब परिमाप है वो कितना, 60 सेंटीमीटर गिवन है। मतलब अगर इसके पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री लेंथ होती है, अगर इसकी बाउंड्री की लेंथ अगर आप जोड़ोगे आपस में, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए करोगे तो ये 4a आ जाएगा, जो कि क्या है, परिमाप है, पेरीमीटर है। ये पेरीमीटर की जो वैल्यू है 4a हमें पता है पहले से होती है, और इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 60 दे रखा है। इसका मतलब अगर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो पता लग जाएगी। तो ए की वैल्यू अगर निकालोगे, 4 गुना ए है, तो इधर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो 15 हमें दिखाई पड़ रहा है। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लगा लो, यूनिट आप सबसे लास्ट में लगाया करो। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और कह रहा है, इफ़ वन डायगनल इज 24 सेंटीमीटर। अब प्रॉपर्टीज़ आप देखना, अगर मैं इसको मिला देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इसकी वैल्यू मतलब इसको मैं अगर इसका नेमिंग कर देता हूँ, अगर इसको मैं P बोलता हूँ, इसको Q बोलता हूँ, इसको R बोला, इसको S बोला, इस तरीके से नेमिंग कर दिया। इस क्वेश्चन में PQ की जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर हम लोगों ने नेमिंग के हिसाब से मान लिया। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ देखना, अगर मैं इसमें को रहा फाइंड द अदर डायगोनल, तो हमें ये दूसरा जो डायगोनल में इसको दूसरे पेन से बनाता हूँ, कलर से इस तरीके से बना दिया। हमें PR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे, देखो प्रॉपर्टी समझिए पहले आप। प्रॉपर्टी में समझना क्या है इसमें, अगर PR की वैल्यू अगर मैं इसको बोलता हूँ ये O है, ठीक है, अगर PQ की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं बोलूँ आपसे SO, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान से रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SO या फिर OQ, इसकी जो वैल्यू होगी ना वो होगी 24 का हाफ। कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको, ये वैल्यू 12 हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी है, इस तरीके से मान लो उसका विकर्ण है, और यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये पॉइंट O है, ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, जिस बिंदु पे ये इंटरसेक्ट करती है उस बिंदु से पे जितनी भी इसकी लेंथ रहेगी उसको, अगर इसका 24 टोटल 24 सेंटीमीटर था, तो ये वाला पार्ट 12 हो जाएगा, मतलब ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी, 12 हो जाएगा। इस समझ में आया बात। ठीक है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना, ये पता हो गया। और ये वाली
लंबाई हम लोगों ने फाइंड आउट करी, ए की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है, ये बात समझ में आई है, ये 15 सेंटीमीटर हो गई। एक प्रॉपर्टी और समझना है हमें, ये तो हम लोगों ने जिस बिंदु पे दोनों विकर्ण या दोनों डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु से फिर विकर्ण आपस में क्या होते हैं, समद्विभाजित हो जाते हैं, दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, ये बता दिया आपको मैंने। अब हमें एक चीज़ और प्रॉपर्टी और समझना पड़ेगा, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बना के भी थ्योरेटिकल वे में पूछा गया है, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री, मतलब ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये बात समझ में आई आपको। अब 90 डिग्री होने का हम बेनिफिट क्या उठाएंगे, अब अगर मैं पी ओ क्यू, अगर पी ओ क्यू अगर मैं बाहर निकालता हूँ, इस तरीके से आप निकालोगे, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसको इस तरीके से निकाल दूँ और कुछ इस तरीके से, ये कुछ ये ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है, और ये वाला पॉइंट को हमने ओ माना है, इसको माना है क्यू माना है, और इसको माना है पी माना है, यही है। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और आप ये समझना मेरी बात को, अगर इसकी लंबाई क्वेश्चन में हम लोगों ने 12 फाइंड आउट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने 15 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मुझे बताओ पी ओ की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम्स पता रहने चाहिए। देखो कैसे करते हैं, यहीं पे लिख लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो कभी भी किसी त्रिभुज में, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, मैं उसको डायरेक्टली अप्लाई करूँगा। अगर इस तरीके से मान लो कोई ट्रायंगल दिया है, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, एक 90 अंश का हो, तो इस क्वेश्चन में जो डाउट आता है मैं आपको वो बताता हूँ, लोगों को डाउट क्या होता है। इस याद रखना, कभी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाला जो साइड होगा, ये साइड होगा, इसको बोलते हैं विकर्ण या फिर हाइपोटेन्यूज। हिंदी वाले के लिए विकर्ण, इंग्लिश वाले के लिए हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बाकी इसको चाहे आप आधार लो, बेस लो, या फिर इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। चाहे आप इसको, चाहे आप लंबाई ले लो, ऊंचाई ले लो, कुछ भी ले लो आप, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी इच्छा कर रहा है इसको ऊंचाई लेना है तो इसको ले लो, इसको लेना है तो इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ सही। इसका मेजर जो चीज़ें आती हैं आप याद रखो, जो विकर्ण का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, मैं आपको इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश वाले में ही बोलता चलूँगा। विकर्ण का स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, बेस का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंबाई को स्क्वायर, ठीक है, ये कर दिया। ये आपको याद रखना भाई, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम बने हैं, काफ़ी बना है, तो आपको ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ती है, तो ये आप याद रखना हाइपोटेन्यूज वाला पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, विकर्ण यहाँ पे क्या बनेगा 15 बनेगा, तो 15 लिखो, आप इसका स्क्वायर करो, ठीक है, 15 का स्क्वायर कर दिया। और एक और क्या बनेगा इसमें, आधार क्या हम लोगों ने माना है, आधार हमारा 12 मान लेता हूँ, 12 का स्क्वायर कर लो, प्लस क्या है पी ओ की, मतलब ये ऊंचाई मान लो आप, या फिर पी ओ ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पी ओ का स्क्वायर कर दिया। अब अगर हम पी ओ की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, अगर 225 में से अगर 144 माइनस करोगे तो ये 81 आएगा। तो पी ओ की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 आ जाएगी। अगर पी ओ की वैल्यू अगर फाइंड आउट किया जाए तो क्या हो जाएगा, पी ओ की वैल्यू अगर निकालोगे आप तो ये हो जाएगा √81, √81 का मतलब ये वैल्यू 9 आ जाएगी, 9 है, और यूनिट आपको लगा लेनी है, सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर लगा लो, तो मतलब पी ओ की वैल्यू देखो यहाँ पे 9 पता लग गई। अब ध्यान से देखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट अब जो बताने जा रहा हूँ, पी ओ की यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब हमें बताना है पी आर की वैल्यू, तो आप ऑब्वियस सी बात देखो, आप पी आर को अगर हम ब्रेक करें तो पी ओ प्लस हम ओ आर में ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर जितनी वैल्यू पी ओ की होगी उतनी वैल्यू ओ आर की होगी, क्योंकि जो विकर्ण होता है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं दोनों विकर्ण, वो दो बराबर भागों में बांटती है। तो पी ओ जितना है, कितना आया पी ओ की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करा है, ये 9 आया है। ऑब्वियस सी बात, ये भी 9 ही होगा। इन दोनों को अगर आपस में ऐड किया जाए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना गया, 18 आ गया। ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने को आपको मिलेंगी, क्योंकि ये इसमें कई चीज़ मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना, जो विकर्ण जो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर जिनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है और, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल वाइज अगर देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी कोई मान लो, इसका नेमिंग इसमें करना तो ए बी सी डी से करना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए सी, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, इसमें ए सी क्या है और एक बी डी, ये ऑब्वियस सी बात है विकर्ण है, आपको देखने से लग रहा है विकर्ण है। तो इस विकर्ण में आप चीज ध्यान से देखो, ये बाइसेक्ट करते हैं इच इधर। बाइसेक्ट का मतलब ये जिस बिंदु पे कट कर रहे हैं वो दो बराबर भागों में इसको इसको विभाजित कर रहा है, इसको इसको। मतलब यहाँ पे ए ओ इक्वस टू ओ सी दे रखा है, बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया। और ओ डी इक्वस टू या फिर डी ओ इक्वस टू क्या है, ओ बी है। ये आपस में बराबर, ये दो कंडीशन इसमें दे रखा कि ये आपस में सब चीज़ें बराबर है ना। तो ये बराबर हो गया, तो मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि कौन सा ट्रायंगल, कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज होगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा। ये ट्रेपेजियम तो होगा नहीं, ट्रेपेजियम तो अलग ही प्रॉपर्टी पे रहता है। ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड्स होते हैं और जो नॉन पैरेलल है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी कोई गारंटी नहीं होता है ना। तो कुछ इस तरीके से ट्रेपेजियम में ये चीज़ें बनती हैं। मान लो एक ऐसा है तो एक मान लो ऐसा बना दिया, ये भी तो ट्रेपेजियम हुआ। ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है, बट ये इसमें अगर आप डायगोनल बाइसेक्ट करने की बात करोगे तो कतई पॉसिबल नहीं है, आप देख लो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं, तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते है ना, ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो ट्रेपेजियम तो हमारा किसी भी हाल में नहीं होगा, काइट भी नहीं होगा। काइट मैं कभी पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, काइट इस तरीके से बनता है और काइट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ इस तरीके से, है ना, ये कुछ होता है। तो इसमें भी डायगोनल्स इसके ये होंगे। तो इसमें भी डायगोनल्स क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। और रेक्टेंगल इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होती है प्रॉपर्टी, इसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अगर इस तरीके से रेक्टेंगल बना दूँ, ठीक है, तो रेक्टेंगल में अगर ये चीज़ें इस तरीके से गिवन है ना, ये बाइसेक्ट करने पे कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा इक्वल बाइसेक्ट इच अदर है, देन एबीसीडी मस्ट बी बोला जा रहा है। मस्ट बी मतलब क्या हो गया, ये इसकी कंडीशन ये नहीं है कि हमेशा इक्वल में ही जाएगा, है ना। ठीक, ये इसका आंसर जो होगा रोम्बस। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बता दूं, रोम्बस अगर इस तरीके से समचतुर्भुज है, इस तरीके से रोम्बस की मस्ट प्रॉपर्टी है, अगर ये दो इस तरीके से विकर्ण अगर आपस में इस वाले पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपस से बराबर होगा, ये हिस्सा इसके बराबर होगा। ठीक है, ये मतलब ये यहाँ से ए ओ इक्वस टू ओ डी हो जाएगा। ठीक है, बी ओ इक्वस टू ओ सी हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री में प्रतिच्छेद करते हैं, आपको ये भी याद रखना है। इसकी मेजर प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप बोलोगे रोम्बस। इसमें रेक्टेंगल में बहुत से लोगों को डाउट रहता है, कभी कभी लोग ट्रेपेजियम और काइट तो किसी भी हाल में होना ही नहीं है, तो ये आंसर तो ऑलरेडी फेल्ड थे। इसमें इसमें आपको डाउट होता है तो इसका आंसर ये आप मारोगे क्या, रेक्टेंगल पे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर, इस क्वेश्चन में देखो गलती क्या है मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं होगा, ये रेक्टेंगल है। उसका रीज़न ये है कि नीचे का जो पार्ट है रेक्टेंगल दिया है, उनके साइड्स का जो रेशियो गिवन है 8:5 दिया है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 104। तो पेरीमीटर का मतलब हो गया, इस तरीके से मैं अगर रेक्टेंगल बनाता हूँ, आयत बनाता हूँ, तो इसकी लंबाई अगर एल है, ये सामने भी एल होगा, इसके बगल में बी होगा, ये बी होगा, चौड़ाई हो गया। अगर इनका सम किया जाए, दो बार एल आया है तो 2 एल हो जाएगा परिमाप में, प्लस 2 बी हो जाएगा। ये परिमाप लिख रहा हूँ मैं, पेरीमीटर। ठीक है, ये ऐसा परिमाप, बाउंड्री लेंथ इतनी आएगी, दो बार एल आया तो 2 एल हो गया, दो बार बी आया तो 2 बी कर दिया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 104। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे अपना, तो यहाँ से दो कॉमन ले सकते हो, तो एल प्लस बी बचेगा बराबर 104 हो जाएगा। और एल प्लस बी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे गुना में, भाई गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 104 गुणा में था, डिवाइडेड 2 कर दोगे तो एल प्लस जो बी की जो वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी 52 हो जाएगी, 52 सेंटीमीटर। एक डेटा हमें पता, ये लग गया। ठीक है, ये तो पता हो गया। ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्वेश्चन में गिवन था, हमने इसका यूज कर लिया है। अब दूसरा यूज देखो भाई, इसे दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, इस तरीके से इसमें लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है। अगर ये 8x है तो ये 5x है, लंबाई और चौड़ाई का जो एल
अनुपात बी की जो वैल्यू है 8:5 है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है रेक्टेंगल का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई को 5 × 8 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये 8x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा, है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी, है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई से करने से पहले हमें क्या चाहिए होगा, x की वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ से कुछ डेटा अगर देखो, हमें x की वैल्यू पता ही नहीं है, तो बिना x की वैल्यू निकाले आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए, इसकी लंबाई कितनी है, 8x है, और चौड़ाई कितनी है, क्या है, 5x है। इन दोनों का सम कितना है, 52 दिया है तो 52 रख लो। 8 और 5 क्या हो जाएगा, 13x हो जाएगा, और 52 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, 52 ÷ 13 कर दोगे, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 आने का मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे रख लो, इसकी वैल्यू निकालोगे 8 × 4, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 5 × 4, इसकी वैल्यू 32, इसकी वैल्यू 20। अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 64 आ जाएगा। जीरो है तो जीरो लगा लोगे, क्योंकि सेंटीमीटर इसकी यूनिट चल रही थी, तो cm² लिख लो। तो इसका एरिया कितना आ गया, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैंने आप आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। और आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी, और क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन थे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं भी जो नॉलेजेबल वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ आपको राइट टाइम पे मिल पाए। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।